हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू सी। हम सबसे पहले सी की डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोसीजियल प्रोग्रामिंग इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग लॉन्ग एंड इट इज़ लो लेवल लैंग्वेज। इसका मतलब ये है, जो सी है एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, प्रोसीजियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी बहुत सारी स्टेप होती है सी की, इसीलिए इसे प्रोसीजियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया है। ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये लॉन्ग है एंड इट इज़ लो लेवल लैंग्वेज। ये अभी लो लेवल लैंग्वेज हो गई है जो सी है। अब आइए हम इसे एक चार्ट फॉर्म में समझते हैं। सी लैंग्वेज कब आई? तो सी लैंग्वेज आई 1972 में। सी लैंग्वेज किसने इन्वेंट की है? हु इन्वेंटेड? डेनिस मैक एलिस्टर रिची। इन्होंने सी लैंग्वेज इन्वेंट की है। अब ये इन्होंने कहाँ इन्वेंट की? इन्होंने ये इन्वेंट की है बेल लेबोरेटरी में। तो ये है सी के बेसिक सिंबल और उनके नेम। फर्स्ट में है लेस देन, सेकंड वाला है ग्रेटर देन। ये इसे कहते हैं लेफ्ट ब्रेस, राइट ब्रेस, कोलन, सेमी कोलन, पीरियड, अंडरस्कोर, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सी का कोड फॉर्मेट और स्ट्रक्चर। ये है कोड फॉर्मेट और स्ट्रक्चर। स्टेप 1 में हमें सबसे पहले हेडर फाइल लिखनी पड़ती है लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में। हैशटैग इंक्लूड लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में हम लिखेंगे stdio.h। std का मतलब स्टैंडर्ड, i इनपुट, o आउटपुट, डॉट h मतलब हेडर फाइल। ये हो गया हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हमारी स्टेप 2 रहेंगी मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में या तो हम इंट या फिर वॉइड, इन दोनों में से किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वॉइड मेन लेफ़्ट राइट पैरेंथेसिस और लेफ़्ट ब्रेस। ये लेफ़्ट ब्रेस साइन ओपन करने के बाद टास्क परफॉर्म, मतलब जो भी हमें लिखना है ये लेफ़्ट ब्रेस के बाद हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, और कंटिन्यू में नहीं, हमें इसके नीचे वाले लाइन में लिखना पड़ता है। स्टेप 3 में रिटर्न 0, ये रिटर्न 0 सेमी कोलन। और फिर ये हो जाने के बाद जैसे हमारा टास्क कंप्लीट हो गया तो हमें उसके लिए राइट ब्रेस कोलन यूज़ करना पड़ेगा, राइट ब्रेस साइन यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारा ये कोड हो जाएगा कंप्लीट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, उसे मैं आपको रीड करके दिखाती हूँ। तो हैशटैग इंक्लूड लेस देन stdio.h और ग्रेटर देन, तो ये हो गई हमारी हेडर फाइल। अब उसके बाद हम लिखेंगे हमारा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था, या फिर हम इंट यूज़ कर सकते हैं या तो हम वॉइड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंट यूज़ किया है। तो इंट मेन, ये मेन फंक्शन है इसलिए हमें मेन लिखना पड़ता है। उसके बाद लेफ़्ट राइट पैरेंथेसिस का सिंबल एंड देन स्पेस दिए, स्पेस देने के बाद लेफ़्ट ब्रेस। अब लेफ़्ट ब्रेस होने के बाद हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ता है, हम कंटिन्यू नहीं लिख सकते। अगर हम कंटिन्यू लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम रॉन्ग होगा। तो नेक्स्ट लाइन में जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा है राइट सी कोड हियर। तो हम जो लेफ़्ट ब्रेस दिया है उसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे, जो हमारा कोड है सिर्फ वही। तो जो हमारा कोड है, मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड, तो मैं सबसे पहले लिखूँगी प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ लेफ्ट पैरेंथेसिस, उसके बाद डबल कोट का सिंबल और उसके बाद हेलो वर्ल्ड, और फिर से डबल कोट का सिंबल एंड देन राइट पैरेंथेसिस। जो भी मैंने वो सिंबल के अंदर लिखा है वही आउटपुट में हमें दिखेगा। अब ये हो जाने के बाद हमें सेमी कोलन भी लगाना पड़ता है। अगर हम सेमी कोलन यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रॉन्ग दिखाएगा। एंड देन नेक्स्ट लाइन में रिटर्न 0 हमारी स्टेप 3, और फिर उसके बाद हमें लास्ट में राइट ब्रेस
यूज़ करना है। अगर हम राइट ब्रेस भी नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा रॉन्ग ही दिखाएगा और हमारा आउटपुट नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ पे रन करती हूँ। एज यू कैन सी हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है। एक बात गौर कीजिएगा, अगर हमें जो भी लिखना है सबसे पहले हम सी में प्रिंट एफ ही लिखते हैं। सी में हमें प्रिंट एफ यूज़ करना पड़ता है और प्रिंट एफ यूज़ करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, उसके बाद डबल कोट, और डबल कोट के अंदर जो हम लिखेंगे वही वहाँ पे हमें आउटपुट में दिखेगा। अब मैं कुछ यहाँ पे और लिखती हूँ, फिर आपको और समझेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इट्स मी, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। देखिए आउटपुट में आ गया लिख के इट्स मी। तो आप जो भी इन डबल कोट के अंदर लिखोगे वही प्रिंट होगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना है। अब जो राइट सी कोड हियर लिखा है वो बस समझाने के लिए है, वो हमें नहीं लिखना है। हम डायरेक्ट इंट मेन के बाद प्रिंट एफ लिखेंगे और हमारा कोड स्टार्ट करेंगे। जब हम प्रोग्राम पीसी या फिर लैपटॉप में लिखते हैं तो उसके बाद हमें प्रोग्राम लिखने के बाद कंपाइल करना पड़ता है। तो कंपाइल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9, ये करने के बाद अगर हमने प्रोग्राम में कोई मिस्टेक की है तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा। फिर उसके बाद हम जब मिस्टेक सुधार लेंगे, करेक्ट कर लेंगे उसे, तो उसके बाद हम फिर से कंपाइल करेंगे। कंपाइल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9, और फिर उसके बाद अगर हमारा सब प्रोग्राम सही है, कुछ गलत नहीं है, तो हम रन करेंगे। और रन के लिए कंट्रोल प्लस F10, और रन करने के बाद हमने जो भी प्रोग्राम लिखा है वो हमें आउटपुट दिखाएगा।